अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आइए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी एक छोटे से गांव की है जहाँ एक खूबसूरत और होशियार लड़की जिसका नाम प्रिया था वो रहती थी। प्रिया की उम्र मात्र 18 साल थी, लेकिन उसने अपने छोटे से गांव में हर किसी का दिल जीत लिया था। उसकी मासूमियत और प्रतिभा ने उसे गांव में विशेष स्थान दिलाया था। प्रिया पढ़ाई में ही बहुत अच्छी थी और उसका सपना था कि वो एक दिन डॉक्टर बनेगी। प्रिया का परिवार बेहद साधारण था। उसके पिता एक किसान थे और माँ घरेलू महिला। हालांकि परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, लेकिन प्रिया ने हमेशा अपने माता पिता को अपनी मेहनत से गर्व महसूस कराया। वो अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत गंभीर थी और हर संभव प्रयास करती थी कि अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर कुछ कर सके। गांव में एक नया स्कूल खुला जहां शहर के कुछ शिक्षित लोग पढ़ाने आए। प्रिया ने वहां दाखिला ले लिया और अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका पाया। वहां उसे एक अच्छा शिक्षक मिला जिसका नाम था अरुण। अरुण ने प्रिया की प्रतिभा को पहचाना और उसे प्रोत्साहित किया। उसने प्रिया को बताया कि यदि वह कड़ी मेहनत करे तो वह अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती है। प्रिया ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत की। प्रिया ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत की। वो पढ़ाई में अव्वल थी और उसके परिणाम हमेशा बेहतर आते थे। गांव वाले उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। प्रिया ने अपनी मेहनत से न केवल अपने माता पिता का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे गांव का नाम भी ऊंचा किया। कुछ समय बाद प्रिया ने एक परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे खुशी का पल था। उसने डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज में दाखिला लिया। उसके माता पिता उसकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद प्रिया की ज़िंदगी में कई चुनौतियां आईं। पढ़ाई के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी लगातार बिगड़ती चली गई। उसके पिता की फसल खराब हो गई और उन्हें कर्ज लेना पड़ा। प्रिया ने सोचा कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ देगी ताकि वह अपने परिवार की मदद कर सके, लेकिन अरुण ने उसे समझाया कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और उसे आगे बढ़ना चाहिए। प्रिया ने अपने माता पिता को भरोसा दिलाया कि वो उनकी मदद करेगी। उसने कुछ ट्यूशन लेना शुरू किया और अपनी पढ़ाई को जारी रखा, लेकिन मुसीबतें यहाँ ख़त्म नहीं हुई। प्रिया की माँ अचानक बीमार पड़ गई और गांव में अच्छा इलाज नहीं हो पा रहा था। प्रिया को अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन पैसे की कमी थी। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी और किसी तरह अपनी माँ का इलाज कराया। हालांकि उसकी माँ की बीमारी ने प्रिया को और अधिक मजबूर कर दिया। एक दिन प्रिया की माँ ने उसे कहा, बेटा तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन तुम हमें छोड़कर मत जाओ। इस एक वाक्य ने प्रिया को और भी ताकत दी। उसने अपनी माँ की बीमारी के साथ साथ पढ़ाई को भी संभालना शुरू कर दिया, लेकिन किस्मत ने फिर से प्रिया को चोट पहुँचाई। एक दिन जब वो कॉलेज से वापस आ रही थी तो रास्ते में एक बाइक सवार ने उसे धक्का दे दिया। प्रिया गिर गई और उसके पैर में गंभीर चोट आई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा, जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि उसे कम से कम 6 महीने तक आराम करना होगा। ये सुनकर प्रिया का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसका सपना अधूरा रह जाएगा, लेकिन प्रिया हार मानने वाली लड़की नहीं थी। उसने अस्पताल में रहते हुए पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। उसने किताबें मंगवाईं और हर रोज़ पढ़ाई करने लगी। उसकी ताकत और जज्बा देखकर अस्पताल के डॉक्टर और नर्स भी हैरान रह गए। प्रिया ने इस कठिन समय को भी एक अवसर में बदल दिया। न वह केवल अपने ज्ञान को बढ़ा रही थी, बल्कि उसने अपने साथियों को भी प्रेरित किया। 6 महीने बाद जब प्रिया ने फिर से कॉलेज जाना शुरू किया तो उसने न केवल अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक लाए, बल्कि उसे कॉलेज में महत्वपूर्ण पुरस्कार भी मिला। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे फिर से पहचान दिलाई, लेकिन जब उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी में अब पटरी पर आ गई है, तभी एक नई चुनौती आई। उसकी माँ की बीमारी फिर से बढ़ गई। इस बार डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें एक महंगा इलाज करवाना होगा। प्रिया ने अपनी बचत और दोस्तों की मदद से इलाज कराया, लेकिन यह सब उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से थका देता था। एक दिन प्रिया ने ठान लिया कि वह खुद को एक और अपने परिवार को एक नई जिंदगी देने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उसने समाज सेवा में शामिल होने का फैसला किया और लोगों की मदद करने लगी। उसने एक छोटी सी संस्था बनाई जहां उसने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई का काम शुरू कर दिया। उसकी मेहनत ने धीरे धीरे लोगों का दिल जीत लिया और गांव के लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। समय बीतता गया और प्रिया ने न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि उसने गांव के कई बच्चों को भी शिक्षा दी। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे एक नई पहचान दिलाई। वो अब गांव की उम्मीद न बन गई थी।
उसने डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया और गांव में एक क्लिनिक खोला, जहां उसने गरीबों का मुफ्त इलाज शुरू कर दिया। प्रिया की कहानी एक सीख है हमारे लिए कि किस तरह संघर्षों का सामना करते हुए हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उसकी बदकिस्मती ने उसे कमज़ोर नहीं किया, बल्कि उसे और मजबूत बना दिया। प्रिया ने साबित किया कि मुश्किल हालात में भी अगर मन में हिम्मत हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। उसकी कहानी आज भी गांव के लोगों के लिए एक सीख है और प्रिया ने अपने जीवन में साबित किया कि बदकिस्मती केवल एक शब्द है जो असली मेहनत और जुनून के आगे हार मान जाती है।